हेलो गाइस, वेलकम टू कोड कॉफी। आज मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप एंड्रॉयड डेवलपर बनकर एज अ फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हैं किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पे। मैंने एज एन एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जो कि है बेसिकली फाइवर। तो वहाँ पे मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था और इन माई जर्नी मैं एक ही मंथ में लेवल 1 सेलर पे पहुँच गई थी। और उसके बाद जब मैंने 2 मंथ क्लियर किए थे, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ चुके थे और मेरा एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं किसी भी जॉब या किसी भी इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर सकती हूँ। तो मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरी फर्स्ट ही इंटरव्यू के बाद मुझे सिलेक्ट कर दिया गया था और अब मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस कंपनी में काम कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम सीखते हैं। ये वीडियोस बनाने का मकसद यही था कि मैं आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं जो मैंने फ्रीलांसिंग के दौरान सीखा। मैंने किस तरह से अर्निंग की, कितनी अर्निंग की और मैंने किस किस ऑर्डर को किस तरह से मैनेज किया, ये हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में इन सब सीरीज़ में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमें एज एन एंड्रॉयड डेवलपर किस तरह के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और किस किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम लोग कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अलावा भी अगर हम एज ए एंड्रॉयड डेवलपर किसी और चीज़ से अर्न करना चाहें तो वो किस तरह से करने वाले हैं, मतलब मैं आपको बेसिक हर मेथड बताने वाली हूँ जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और जितनी भी अगली सीरीज़ मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे उनको भी लाजमी देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने में। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और वो भी मेरी और आपकी तरह अर्निंग कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो तो इससे बेहतर क्या है। लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी चीज़ आपने सीखनी हो उसके बारे में मुझे बताइएगा और उसके अलावा पोस्ट नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। ओके गाइस, तो हम बात करने वाले हैं कि अब हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर किस चीज़ को कहते हैं? बेसिकली हार्डवेयर वो फिजिकल डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे या फिर अपने सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। सो हार्डवेयर क्या हो गई? वो फिजिकल डिवाइसेस हो गई। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हमें कौन सा हार्डवेयर चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक लैपटॉप चाहिए और उसके बाद आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। लैपटॉप आपको कोडिंग के लिए चाहिए, यानी कि आपने उसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर रन करना है और कोडिंग करनी है। लैपटॉप आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, बेस्ट है, कोई भी ओएस हो काम करेगा। शर्त ये है कि उसमें एटलीस्ट 2 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए या फिर 4 GB रैम रिकमेंडेड है। ये क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि हमने अपने हार्डवेयर लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है और वो हमसे डिमांड करता है कि एटलीस्ट 4 GB रैम जो है हमारे लैपटॉप की हो। एंड्रॉयड फ़ोन हमें चाहिए होते हैं टेस्टिंग के लिए। जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। मैं हरगिज़ ये रिकमेंड नहीं करती कि आप एक ही फ़ोन पे अपने एप्लीकेशन की टेस्टिंग करें। इसकी वजह ये है कि हर डिवाइस जितनी भी इस दुनिया में है, हर इंसान के पास अलग अलग एंड्रॉयड हैं, उनके वर्जन्स अलग हैं, उनकी कंपनीज अलग हैं, उनकी डायमेंशंस अलग हैं, उनकी स्क्रीन के साइज़ अलग हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो एप्लीकेशन आपकी डिवाइस पर नज़र आ रही है वो बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगी किसी और की डिवाइस के ऊपर। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप एक एमुलेटर अपने पास इंस्टॉल कर लें। एमुलेटर के बारे में फुल वीडियो मैं जो है नेक्स्ट बनाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि एमुलेटर क्या चीज़ है और हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ लेंगे। फ़िलहाल आपके पास 2 हार्डवेयर हों, एक लैपटॉप और एक एंड्रॉयड फ़ोन। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने यूज़र्स को रिकमेंड करती हूँ कि वो एमुलेटर पे अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करें। तो अब हम एमुलेटर के बारे में थोड़ी सी इंट्रो ले लेते हैं। तो एमुलेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि वर्चुअल डिवाइसेस को क्रिएट कर देती है। वर्चुअल डिवाइसेस का मतलब ये है कि आपके लैपटॉप के अंदर ही वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप क्रिएट कर देती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे लैपटॉप के अंदर मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन की टेस्टिंग करनी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एंड्रॉयड हो और सैमसंग का हो, उसकी रेजोल्यूशन जो है 400 और समथिंग हो,
तो आप Genymotion को यूज़ करके वो एमुलेटर यानी कि वो वर्चुअल डिवाइस अपने लैपटॉप के अंदर क्रिएट कर लेंगे और फिर आप उसमें जो है टेस्टिंग कर लेंगे अपनी एप्लीकेशन की। सो एमुलेटर के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप Genymotion को डाउनलोड करें। Genymotion एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इसमें वर्चुअल डिवाइसेस को क्रिएट करना सिखाऊं, तो कमेंट्स में आप लाजमी जो है मुझे टैग कीजिएगा और मुझे कहिएगा कि आई नीड अ वीडियो ऑन Genymotion, तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूंगी। सॉफ्टवेयर में सबसे पहली चीज़ आ गई Genymotion, जो कि आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए चाहिए होता है। मैनुअल हम किस बात को कहते हैं, यानी कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे कोई भी कोडिंग लिखें एंड्रॉयड की, उसके बाद आप खुद ही उसको रन करें, यानी कि आपने एक ही स्क्रीन लिखी, आप उसी को कोड रन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपने मैनुअली किया, यानी कि खुद ही किया। ऑटोमेटिक का मतलब ये है, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को पहले रन करेंगे उसके बाद Genymotion को रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोड आपका वहाँ पे भी रन होता रहेगा उस डिवाइस के ऊपर। आप यहाँ पे जो भी कोडिंग करते रहेंगे वो वहाँ पे रन होती जाएगी। एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी कि Genymotion को आपने हमेशा एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने के बाद ओपन करना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है। सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए कि आपने Genymotion के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है अपने लैपटॉप में। इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा और मैं वीडियोस और सीरीज़ के अंदर अंदर आपको बार बार भी याद कराती रहूँगी ताकि यह चीज़ आपको याद हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो आपकी Genymotion पे जो वर्चुअल डिवाइस है वो आपके कोड को रन नहीं कर पाती। नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको सॉफ्टवेयर में चाहिए वो है JDK जावा डेवलपमेंट किट है। ये बेसिकली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए जावा में, तो ये आपको लाजमी चाहिए। कोई भी लेटेस्ट वर्जन देख लें, आप इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपको चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसको हम IDE भी कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको गूगल ने रिलीज़ किया था और ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं Genymotion, JDK और एंड्रॉयड स्टूडियो इन तीनों को इंस्टॉल करने के लिए का एक वीडियो बना दूं, तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ये भी वीडियो शेयर कर दूंगी। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड करने के लिए। तो 2 लैंग्वेजेस हैं, जावा या कोटलिन एंड्रॉयड स्टूडियो में कोडिंग करने के लिए। उससे पहले हम 2 टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। जब हम ऐप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप की डेवलपमेंट्स आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं नेटिव डेवलपमेंट और एक को हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। जो नेटिव डेवलपमेंट है उसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगी, जैसे कि अगर कोई इंसान इंडिया या पाकिस्तान का रहने वाला है तो या तो उसको हिंदी आती है या उसको उर्दू आती होगी। हिंदी और उर्दू वो अपने अपने इलाके में बोलेगा, यानी कि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। बट अगर वो बाहर की किसी कंट्री के लोगों से, बेशक वो जापान के हों, कोरिया के हों, इसके अलावा जो है इंग्लैंड के हों, USA के हों या फिर कहीं के भी हों, उनके साथ जब भी वो कम्युनिकेशन करना चाहे तो उसको कोई ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि ना सिर्फ उसको समझ आए बल्कि उन कंट्रीज़ के, उन रीजन्स के लोगों को भी समझ आए। तो उसके लिए एक लैंग्वेज है हमारे पास इंग्लिश, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसी तरह ऐप डेवलपमेंट में भी है। एक होती है नेटिव डेवलपमेंट, यानी कि एक OS है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का, उसके ऊपर सिर्फ हम जावा या कोटलिन सीख कर ही कोडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, यानी कि आईफोन, उसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट लैंग्वेज सीख कर कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी लैंग्वेज सीख लें या कोई ऐसी डेवलपमेंट स्किल सीख लें जिसके साथ हम एंड्रॉयड में भी अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकें और आईफोन में भी अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकें, तो इसके लिए हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट सीखनी होगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक फ्लटर और एक React.js। मुझे ये 2 चीज़ें भी आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी भी सीरीज़ आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। फिलहाल हम नेटिव डेवलपमेंट सीख रहे हैं जो कि है एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड के लिए हमें 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए जो कि है जावा और कोटलिन।
आप इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हैं। कोटलिन को रिसेंटली ही ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मैं अपने सब यूज़र्स को रिकमेंड करूँगी कि वो जावा में एंड्रॉयड की कोडिंग करें। उसकी वजह क्या है कि जावा सीखने से ना सिर्फ आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं, बल्कि आप अलग साइट पे भी जा सकते हैं, यानी कि अलग डेवलपमेंट साइट पे भी जा सकते हैं। जावा आपके इंटरव्यूज़ में आपकी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में सब क्वेश्चन जो है एल्गोरिदम्स और डाटा स्ट्रक्चर के आते हैं। कोटलिन से आप वो क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाएंगे और जावा से आप वो क्वेश्चन इजीली क्लियर कर लेंगे। उसके अलावा ये एक बैकएंड लैंग्वेज है, यानी कि आप एज अ बैकएंड डेवलपर भी अप्लाई कर सकते हैं जावा सीखने के बाद। स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत जल्दी और बहुत ही ज़्यादा जो है फैलती जा रही है, बिल्कुल कोरोना की तरह। तो ये जावा के थ्रू आप ये फ्रेमवर्क भी सीख सकते हैं और इसमें भी काम कर सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI, आप इसमें भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जावा को सीख कर। उसके अलावा आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं जावा को। तो जावा के काफ़ी फ़ायदे हैं। मैं हमेशा अपने यूज़र्स को वो लैंग्वेज सिखाती हूँ या वो स्किल सिखाती हूँ जिससे वो ना सिर्फ एक चीज़ को टारगेट कर सके, बल्कि मल्टीपल चीज़ को टारगेट कर सके। अगर खुदा ना खास्ता वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में फ़ेल हो तो उसके अलावा भी उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हों जिनमें वो इजीली अप्लाई कर सकें। तो इस वजह से जावा इज़ द बेस्ट ऑप्शन गाइस। आप लोग जावा में ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखें। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एज एन एंड्रॉयड डेवलपर अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम फ्रीलांसिंग के अलावा भी बहुत से मेथड होते हैं एंड्रॉयड डेवलपर के पास जिससे वो अर्निंग कर सकता है। अब मैं आपके साथ वो मेथड शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो मेथड है वो है गूगल ऐप स्टोर यानी कि प्ले स्टोर पे आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दें और उससे अर्निंग करें। अब आप सब कहेंगे कि हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ। आप कोई भी नोवेल ऐप बना सकते हैं और उस एप्लीकेशन के अंदर एड्स इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि गूगल एड्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे? 5 to 6 पेजेस के बाद आप एक ऐड लगा देंगे जो कि यूज़र को देखनी पड़ेगी। उसके बाद वो अपनी रीडिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ नॉवेल्स जो हैं वो पेड रख सकते हैं। पेड नॉवेल्स की आप उनसे पैसे लेंगे। अगर वो पैसे पे ना करना चाहें तो आप उनको एक दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि वो एक गूगल ऐड देके और उसके बाद जो है वो पेड नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। वो गूगल ऐड जो है वो रिवॉर्डेड एड्स होंगी और वो रिवॉर्डेड एड्स के बाद उनको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो पॉइंट्स अर्न करके वो कोई भी नॉवल पेड पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया कि आप ऐप स्टोर से अर्निंग कर लें। सेकंड, आप कोई भी स्टार्टअप बिजनेस या आइडियाज़ उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसी होगी? तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो मैंने पास एक आइडिया था कि मैं स्मार्ट डोर लॉक बनाना चाहती हूँ। वो डोर लॉक मैं इस वजह से बनाना चाहती थी कि कोई भी यूज़र इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से अपना डोर जो है, घर का दरवाज़ा, वो ओपन कर सके, यानी कि उसको कीज़ उठाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा अगर वो कहीं और है, किसी और प्लेस पे है और उसके घर पे गेस्ट आ जाए तो वो गेस्ट की बना के अपने गेस्ट को सेंड कर दे। वो गेस्ट की वो लॉक के अंदर डालने के बाद, एंटर करने के बाद कीपैड के थ्रू, डोर के साथ ही कीपैड होगा जिस पे आप गेस्ट की डाल के डोर से अंदर एंटर हो जाएंगे। और जैसे ही वो एंटर होंगे नोटिफिकेशन जो है वो एडमिन को चला जाएगा कि आपके घर के अंदर ये गेस्ट आ गया है। और जैसे ही वो घर छोड़ के जाएंगे तब भी एक नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा कि ये गेस्ट आपके घर से चला गया है और आप जब चाहें उस गेस्ट की को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद उस की को कोई भी यूज़र या कोई भी गेस्ट यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आप इसी तरह के स्टार्टअप आइडियाज़ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जॉब ढूंढ सकते हैं, कोई भी प्राइवेट या पब्लिक जॉब। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ज़रूरत है बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं सीरीज़ में ही आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी शेयर करती जाऊंगी और उनके आंसर भी बताती जाऊंगी जो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगे। लास्ट ऑप्शन जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करें। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं
इसकी बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो आप घर बैठ के अर्निंग करेंगे, सेकंड आप जब चाहें तब काम करें, थर्ड आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता सिवाय इस प्रेशर के कि आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है एक टाइम में जो कि आप खुद ही सेट कर सकते हैं। सो मैंने फ्रीलांसिंग क्यों छोड़ी थी, क्योंकि मुझे एक दूसरी जॉब मिल गई थी जो कि घर बैठ के ही अर्निंग करना था, तो मैंने इस वजह से स्विच किया था बेसिकली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि मैंने फाइवर पे स्टार्ट किया था, जो कि एक नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म है फ्रीलांसिंग की। फाइवर पे इसलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि बहुत इजी है। आपने गिग्स बनानी होती हैं अपनी सर्विसेज की, वो वहाँ पे प्लेस कर देंगे, बायर आएगा, वो आपकी गिग को देखेगा, आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, अगर उसको आपकी डिस्क्रिप्शन से आप उसे कन्विंस कर लें तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। उसके बाद मैंने 1 मंथ के बाद जब मैं लेवल 1 सेलर पे पहुंच गई थी तो मैंने जॉब्स ढूंढना शुरू की थी। मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था आफ्टर 2 मंथ्स और उस इंटरव्यू को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था और मुझे जॉब ऑफर आ गई थी और मैंने वो एक्सेप्ट कर ली थी। सो गाइज, ये बताने का मकसद ये है कि अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद स्टार्ट कर सकती हूँ तो गाइज आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी डिस्करेज ना हो। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। बस हम गलती ये करते हैं कि हमें कोई भी स्किल या कोई भी लैंग्वेज सीखने की इतनी जल्दी होती है कि हम उसे समझते नहीं हैं, हम सिर्फ उसे सीखते हैं। तो इस कोर्स में मैं आपको स्किल सिखाने नहीं वाली, मैं आपको स्किल समझाने वाली हूँ ताकि आप लॉन्ग टर्म इस रेस के अंदर जा सके। अगर बाद में भी इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कोई एडवांस आ जाए, कोई एडवांस टॉपिक आ जाए या कोई भी अपडेट हो जाए, अगर आपने एक चीज़ समझी होगी तो आप अगली चीज़ भी बहुत ही अच्छी तरह से क्रैक कर लेंगे। इसी के साथ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपकी हेल्प ऐसे करूँगी कि मैं आपको साथ वो सब प्रोजेक्ट्स शेयर करूँगी जो मैंने फ्रीलांसिंग के दौरान किए थे, ताकि आपको पता चल जाए कि एक वर्किंग प्लेटफॉर्म में आपको किस किस टाइप की एप्लीकेशंस आती हैं और आपने वो एप्लीकेशन किस तरह से बनानी है। हम इजी एप्लीकेशन तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम वर्किंग प्लेटफॉर्म में जाते हैं वहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो इस वजह से मैं आपको वो एप्लीकेशंस बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ जावा और एंड्रॉयड से सीखेंगे और उसके बाद 4+ एप्लीकेशन बनाने का मैं आपसे वादा करती हूँ, जो कि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग सीरीज़ में सीखी थी और बनाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, अपनी कॉफ़ी को ग्रैब करें और कोडिंग करें। रोज़ आपने कोडिंग करनी है, रोज़ आपने कुछ नया टॉपिक सीखना है, अच्छे से एक्सप्लोर करना है और मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन वीडियोस को, इस चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि ना सिर्फ मेरी तरह लोग जो कि कोई स्किल सीख के अर्निंग करना चाहते थे, बल्कि आपके दोस्त भी जो कि इस पेंडेमिक में इस मुश्किल में फंसे हुए हैं कि किस तरह से अर्निंग करें। हमें जॉब्स की बहुत ज़रूरत है और हमारे सामने एक लैपटॉप है जिसे हम इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैं आपको इस वजह से कह रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सके। मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान और इंडिया में फ्रीलांसिंग की एवरेज परसेंटेज को ऊपर तक ले जाएं। आजकल सब लोग हर कंट्री में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो हमें भी पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ स्टार्ट करनी होगी। इस वजह से ये वीडियोस मैंने बनाई और अपनी नेटिव लैंग्वेज में बनाई ताकि आप लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सो गाइज़, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहें। थैंक यू।